Hello everyone, welcome to my class. I hope you are doing well. तो कल हमने जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट किया था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर हाइड्रोजन के बारे में। सबसे पहले हाइड्रोजन इतना स्पेशल क्यों है इसके बारे में, इसके लिए हमें एक स्पेशल एक चैप्टर की जरूरत पड़ गई। हाइड्रोजन इतना जो है क्यों स्पेशल है। वी एवरीवन नो दैट वेरी बेस्ट कि हमारे पीरियोडिक टेबल में भी है। पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन जो है वो हमारा सबसे ऊपर प्लेस करता है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 1 और एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेगा? 1.0079। दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन में जो है वो क्या पाया जाता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हाइड्रोजन में क्या नहीं प्रेजेंट होता? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज अवर प्रोटॉन। इसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन इतना स्पेशल एलिमेंट क्यों है कि हमें जो है इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर की जरूरत पड़ी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये जो है सिमिलर प्रॉपर्टी ये रखते हैं अल्कैली मेटल्स के साथ और हमारे हैलोजेंस के साथ। अब अल्काली मेटल्स और हैलोजेंस क्या है? अल्कैली मेटल्स जो वो है हमारे वो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है जो वो है हमारे अल्कैली मेटल्स। कौन से होंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम वगैरह। ओके। उसके बाद जो हमारे हैलोजेंस रहेंगे वो 10 नोबल गैस के जो साइड में होते हैं हमारे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह। ये हमारे क्या रहेंगे? हाइड्रोजन सॉरी हैलोजेंस एटम। नोबल गैसेस यानी कि ये कौन से आते हैं? ग्रुप 17 में। और जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं वो आते हैं ग्रुप 18 में। किसमें आते हैं वो? ग्रुप 18 में। उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है इन केमिस्ट्री। बट काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड तो कार्बन बनाता है, कार्बन सबके साथ अपने कंपाउंड बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन जो है हमारा वो क्या बनाता है? मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है। एग्जाम्पल हम मीथेन के साथ दे सकते हैं, बट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन जो मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है उसको क्या एग्जाम्पल है? CH4 मीथेन लेते हैं, सिर्फ एक कार्बन है और 4 जो है हमारे वो हाइड्रोजन, और क्या है हमारे? हाइड्रोजन है। तो इससे क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक स्पेशल एलिमेंट है। हाइड्रोजन कहीं भी पाया जाता है, लाइक वाटर, प्लांट्स, एनिमल, कहीं पे भी हम हाइड्रोजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि एवरीथिंग में हमारा हर चीज में हाइड्रोजन जो है पाया जाता है। इसके बाद इनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज विद हैलोजेंस एंड अल्कैली मेटल्स। सिमिलर प्रॉपर्टीज किसके साथ है इसकी? हाइड्रोजन की सिमिलर प्रॉपर्टी जो है सबसे पहले अल्काली मेटल्स के साथ, यानी कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन से हो गए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम।
और सिमिलर प्रॉपर्टी किसके साथ होती है, हैलोजेंस के साथ। यानी कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन से होंगे, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद हिस्ट्री क्या है हाइड्रोजन की, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है हमारा एलिमेंट, वो क्या है 16th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था और इसका नाम दिया था लेवोसियर ने। लेवोसियर ने क्या किया था, इसका नाम दिया था हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन दो वर्ड से मिलके एक वर्ड मिला बना है हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब वाटर, जन मतलब जनरेशन, यानी कि जनरेशन ऑफ वाटर, वाटर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O जो है वो हमारा फॉर्म करते हैं। इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन एक तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन की। एक तो हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है और मोस्ट अबंडेंट जो है वो हमारा यूनिवर्स में है, अबंडेंट एलिमेंट इन आवर यूनिवर्स। वो क्या है, हाइड्रोजन है 70%, हाइड्रोजन 70%। ओके। इसके बाद क्या है, जैसे कि अभी ऊपर हमने किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं किसकी, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं किसके साथ, अल्काली मेटल्स के साथ। हाइड्रोजन जो है वो अपनी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है अल्काली मेटल्स के साथ और हैलोजेंस के साथ। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है हाइड्रोजन रिजेंबल करता है अल्काली मेटल्स के साथ। हाउ हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्काली मेटल्स, यानी कि वो कैसे अपनी सिमिलर प्रॉपर्टी अल्काली मेटल्स के साथ शो करते हैं। हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्काली मेटल्स। अल्काली मेटल्स कौन से हैं, जो फन एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब अगर हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की 1s1 और जो हमारा लिथियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। उसी प्रकार सोडियम की हाइड्रो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे 1, यानी कि जो अल्काइल मेटल्स है हमारा उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने हैं, एक है। अब इनको बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना जो एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देना पड़ेगा। स्टेबल होने के लिए इनको अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब अगर अल्काइल मेटल्स हमारे स्टेबल होने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, अपना स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें उसको क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोजन को अपना एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो जैसे कि अपना हाइड्रोजन एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करता है, उसके ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। और क्या है, जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट +1।
1। उसी प्रकार हाइड्रोजन की भी ऑक्सीजन स्टेट होती है +1। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम जनरली जो है हाइड्रोजन के बारे में जान रहे हैं। इसके बाद क्या है, जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स या फिर सल्फाइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर हैलाइड्स। उसी प्रकार जो हाइड्रोजन है वो भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या बनाता है, ऑक्साइड्स और हैलाइड्स जो है बनाता है। इसलिए हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ सेम मैच करती हैं अल्कली मेटल से। इसके बाद है हाइड्रोजन रिजेंबल विद हैलोजन। हाइड्रोजन कैसे रिजेंबल करता है इसके साथ, हैलोजन्स के साथ। हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद हैलोजन्स। अब हमारे हैलोजन्स कौन से होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, यानी कि जस्ट जो नोबल गैसेस के लेफ्ट साइड वाले हमारे एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं हम हैलोजन्स। अब हैलोजन्स कौन से हुए, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके साथ कैसे मैच करेंगे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और जब इसके लास्ट वैलेंस सेल में हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की करेंगे, लास्ट वैलेंस सेल में कितने आएंगे, 2,5, क्लोरीन 3p5। यानी कि इनको क्या है, स्टेबल होने के लिए एक एक एलिमेंट की एक एक वैलेंस किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। तो या तो इसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, और ये बिहेव करेंगे अल्काइल मेटल्स के, अल्काइल मेटल्स की तरह। लेकिन अगर ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉन लेता है स्टेबल होने के लिए, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड इट बिहेव लाइक अ हैलोजन्स, बिहेव लाइक अ हैलोजन्स। वैसे ही इनको भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, फ्लोरीन को भी और हाइड्रोजन को भी। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से जो है हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टीज शो करता है, सिमिलैरिटी शो करता है किसके साथ, हैलोजन्स के साथ। हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो सिमिलर है हैलोजन्स के, सिमिलर है किसके, हैलोजन्स। लेकिन जो उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो सिमिलर है किसके, अल्काइल मेटल्स, सिमिलर टू अल्काइल मेटल्स। आई होप सो आपको दिखाई हाइड्रोजन रिजेंबल विद हैलोजन्स और अल्काइल मेटल्स आपको अभी ये हुआ होगा, इसके बारे में आपको भी पता लगा होगा। इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई। और ये प्रॉपर्टीज अपनी शो करते हैं इसके साथ सिमिलर, मतलब इनकी प्रॉपर्टी जो सिमिलर होती है वो किसके साथ होती है, हैलोजन्स के साथ। ये तो हो गई इसकी सिमिलैरिटी की, अपनी सिमिलैरिटी अल्काइल मेटल्स के साथ और हैलोजन्स के साथ कैसे सिमिलर है। उसके बाद ये हैलोजन्स और अल्काइल मेटल्स के साथ डिफरेंट कैसे है।
हाउ हाइड्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम alkali metals and halogens. डिफरेंट कैसे ये डिफरेंट है? एक तो जो हाइड्रोजन का साइज है वो वेरी स्मूथ होता है, स्मूथ साइज। और दूसरा डिफरेंशिएशन क्या है कि H पॉजिटिव जो है हमारा वो नॉट फ्रीली मूव नहीं कर सकता, यानी कि वो किसी के साथ अपना बॉन्ड जो है वो जरूर बनाता है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन हेलोजेंस, हाइड्रोजन का डिफरेंस चाहिए अल्काली मेटल्स में और हेलोजेंस के साथ। हमें पता है कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस किया गया है? वेयर प्लेस हाइड्रोजन सबसे ऊपर। जो ग्रुप फर्स्ट है हमारा, उसमें सबसे पहला जो एटॉमिक नंबर है वो किसका है? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 जो है वो हाइड्रोजन का है। लेकिन वैसे तो हम इसको हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट में ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब हम काउंट करते हैं तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हम लिथियम से काउंट करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को हम एक अलग प्लेस पे रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। द नेक्स्ट टॉपिक इज isotopes of hydrogen. आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक मास। सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक क्या होता है? मास होता है। तो हाइड्रोजन के जो है वो थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। वो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रो ये बीच में क्या है हमारा? प्रोटॉन। ये है हमारा एटॉमिक मास और ये है हमारा एटॉमिक नंबर, यानी कि ये जो है सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास इसमें होता है। जो हमारा फर्स्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे प्रोटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ट्रिटियम। जो हमारा फर्स्ट हाइड्रोजन है, फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, ये मोस्ट अबंडेंट है। मतलब मोस्टली हम इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो हमारा टेटिरियम है, टेटिरियम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, वो वेरी रेयर फाइंड आउट। वो क्या होता है? वेरी रेयर फाउंड आउट होता है। और ये जो है अपर लेयर ऑफ हाइट उसमें पाया जाता है, एटमॉस्फेयर। इट इज फाउंड इन अपर लेयर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एटमॉस्फेयर। उसके बाद जो दो हमारा ड्यूटेरियम है वो क्या है? उसको हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन। और टाइटेरियम जो है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव इन नेचर।
तो ये हुई हमारी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात। अब जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो आई होप सो कि आज जो है आपको हाइड्रोजन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इनके आइसोटोप्स के बारे में आपको आज थोड़ी बहुत हिंट मिली होगी और थोड़ा आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। कल जो है हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे कि हाइड्राइड्स कैसे बनाते हैं, ये जो हमारे हाइड्रोजन्स हैं वो हाइड्राइड कैसे बनाते हैं। तो आई होप सो आज की क्लास में आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हाइड्राइड। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।